नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी मेंस 2019 की टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको डेली यूट्यूब पर ये टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप हमारी इस टेस्ट सीरीज में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जहां पर आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। और अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर भी हमारा वीडियो है, वहाँ से पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास का और भारत का राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक। आपको पता है कल हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था और आज उससे आगे का टॉपिक का टेस्ट है जो कि सिलेबस में 1.2 के नाम से अंकित है। तो इसके अंतर्गत आप कल की क्लास में समझ ही चुके होंगे। ये जो टेस्ट है, मिनी टेस्ट 30 मिनट के होते हैं, 50 नंबर का होता है और जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है 700 शब्द लिखने की। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको दिए गए थे। नंबर 1, कालीबंगा, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसमें कालीबंगा पर लिखना है आपको, सूतकांगडोर पर लिखना है, मुंडकोपनिषद पर लिखना है, अस्मक महाजनपद पर लिखना है, वितस्ता का जो युद्ध है उसके बारे में आपको लिखना था, जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं, इसी तरीके से बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, इंडिका पर लिखना है और साथ ही साथ जूनागढ़ अभिलेख पर लिखना है और कण्व वंश पर लिखना है। तो आपको 10 जो टिप्पणियाँ, 10 जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और इस तरीके से आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों में 100 शब्द लिखते हैं। तो ये आपको अटेम्प्ट करने थे। इसके बाद आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर, जो कि 6 नंबर का रहेगा और 100 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे। आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 3 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करनी है। बात करते हैं ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं। ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं, अनावश्यक प्रश्नों को हम शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला प्रश्न है हड़प्पा को लेकर कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली पर टिप्पणी कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आता है चोल कालीन ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास के दूसरे नगरीकरण पर टिप्पणी कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न और समझ का प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न है भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को बताइए, उन पर चर्चा कीजिए कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। पांचवा है अशोक के प्रमुख शिलालेखों और इनसे अशोक की नीति के संबंध में प्राप्त जानकारियों पर चर्चा कीजिए। और छठवां चित्र है जो कि आर्ट एंड कल्चर से है, अजंता की चित्रकला, वाक की चित्रकला पर आपको टिप्पणी लिखनी है दोनों पर। तो इस तरीके से 6 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न करने हैं। हर प्रश्न में 100 शब्द लिखनी है। तो 3 प्रश्नों में कितने हो गए आपके? 300 शब्द हो गए। तो इस तरीके से 300 शब्द दिए और पिछले के 100 शब्द, तो 400 शब्द हुए। अब हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर, जो कि 15 नंबर का रहेगा। 300 शब्द में लिखना है और आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से एक अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रखने का कारण यही है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पहुँच सकें और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका मनन कर सकें। तो आप देखेंगे पहला प्रश्न है ऋग्वेदिक काल और उत्तर ऋग्वेदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तार से समझाइए। और तीसरा प्रश्न है गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को विस्तार से समझाएं। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को हमने ज़्यादा फोकस किया है, चाहे वो ऋग्वेदिक काल की व्यवस्था हो, चाहे आपकी मौर्यकालीन काल की हो, चाहे गुप्त काल की हो। क्यों किया है? क्योंकि आपने सिलेबस में शुरुआत में ही देख लिया था, शुरुआत में ही लिखा है सिलेबस में भारत का राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे टॉपिक जहाँ पर भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीज़ें आती हैं इतिहास के अंतर्गत, उन्हें हम अच्छे से तैयार कर लें। तो दोस्तों, इस तरीके से ये हिंदी में आपका टेस्ट हुआ। इसके साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में टेस्ट देना चाहते हैं उन्हें इंग्लिश में भी टेस्ट देने की सुविधा हमारी टेस्ट सीरीज में है। तो वो लोग भी इंग्लिश में टेस्ट दे सकते हैं, उनके टेस्ट इंग्लिश में चेक किए जाएंगे और जो भी गाइडेंस होगा उन्हें वो गाइडेंस भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस टेस्ट सीरीज से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप अगर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज निश्चित ही आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी, ये मेरा दावा है। धन्यवाद।